और ऐसे प्रोग्राम सिर्फ अम्मननेर में नहीं बल्कि पूरे ज़िले में होना चाहिए, ज़िले में नहीं पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि ऐसे प्रोग्राम पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फजूल जो खर्चे हैं वो बचते हैं, बेजा रसूमात से बचते हैं, सुन्नतों पे शादी होती है। और मैं HDS न्यूज़ चैनल के माध्यम से आवाम को मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है इज्तिमाई शादियों को वो ना समझें, कोई बुरी चीज़ ना समझे, बल्कि इसको अपना एक बेहतरीन अमल समझे और इसको अपने बच्चों की शादी, आप भले ही कितने भी बड़े घर के हैं, कितने भी पैसे वाले लोग हैं, मगर आप इज्तिमाई शादियों में अपने बच्चों की शादी करें। उसकी एक वजह ये, अगर आप करोड़ों रुपया भी खर्च कर सकते हैं आपकी शादी में, लेकिन लोगों की परेशानी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बार बार शादी में जाने से परेशान हो जाते हैं, वक्त नहीं मिल पाता है, और जो बेजा रसूमात है तो आप बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए हम HDS न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि शादी जितनी शादी होंगी उतना मतलब बेहतर होगा। अभी हम लोग जहां मौजूद है ये अम्मननेर का अम्बेडकर नगर है, और यहां पर अम्बेडकर नगर के अंदर हसनैन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 6 जोड़ों का एक शादी का प्रोग्राम रखा गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर हर चीज़ों का इंतज़ाम रखा गया था, और यहाँ पर 6 जोड़ों का निकाह हुआ है। तो पहले हम बात आगे करते ही रह गए, लेकिन पहले यहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए हैं बाहर से, तो हम इनसे बात करते हैं। जलगांव के जो कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अमजद भाई तो यहाँ मौजूद है, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पर आए, आपको मेहमान खुसूसी करके बुलाया गया, तो आपको कैसा लगा, प्रोग्राम का नियोजन कैसा था और शादी कैसी हुई, और इसमें क्या वो होना चाहिए था, आप उसके बारे में बताइए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान है। आज हुसनैन फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर 6 शादियों का आयोजन किया गया है। ये आयोजन के अंदर हमारे दादा, और सबसे पहली बात तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे दादा को, जिनके सरपरस्ती के अंदर यहाँ पर हुसनैन फाउंडेशन के माध्यम से शादी हुई। ये करीबन 4 से 5 साल से ये शादी का इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से कर रहे हैं कि ये अम्मननेर का छोटा सा गांव अब शहर बनने जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो मिसालें हैं अब हम हमारे जलगांव के अंदर भी वो मिसालें देंगे। और यहाँ की एकता के अंदर जैसे देख रहे हैं आप, इस तरीके से जिस तरीके से मेहमान आ रहे हैं, इत्मीनान से खाना खा रहे हैं, इतनी पब्लिक के अंदर भी किसी को तकलीफ नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दहेज का भी जो इंतज़ाम किया है वो बहुत अच्छी तरह से किया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि दादा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम में आपने 6 शादियाँ की, आते टाइम में कम से कम 25 शादियों का इंतजाम करो और शहर के बीचों बीच करो। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मदद लगी हमारे जलगांव से, उसके लिए हम सब खड़े हैं, और हम तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमारे को यहाँ बुलाया, हमारे को बोलने का मौका दिया है। और हमारे अध्यक्ष साहब जिनकी रहनुमा में ये प्रोग्राम हुआ, ये बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम होते रहे, और कौम के अंदर कम से कम ऐसे मेड़ावे होंगे तो कौम के खर्चे कम होंगे, क्योंकि अभी हालात कौम के भी और सब मार्केट के भी हालात थोड़े नाजुक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से होता रहे, इसी तरह हम ये प्रोग्राम के अंदर आए और हमारे को यहाँ बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कांग्रेस कमेटी के जलगांव जिला अध्यक्ष अमजद भाई, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐसे मेड़ावे होना चाहिए, और इन्होंने मदद का भी आश्वासन दिया है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम जो होगा तो ये बड़ी उसमें अपने इस्ताअत के मुताबिक आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेड़ावे का एक फ़ायदा ये है कि ये जो मेड़ावे होते हैं, तो एक चीज़ तो यह है कि जो शादियाँ होती है, तो एक शादी करने के लिए माँ बाप को पूरी ज़िंदगी मेहनत करना पड़ती है, तब उनकी एक बच्चे की शादी होती है। उनको मतलब आज जो महंगाई का दौर है, खर्चा इतना बढ़ चुका है, लेकिन जो ऐसे मुखैर हजरात लोग हैं, जो लोग मेड़ावा करते हैं, ऐसे लोगों को सलूट करना चाहिए। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत नेकी का काम है। और उसके अलावा एक बात ये है कि इसमें एक और फ़ायदा क्या है, खर्चा तो बचता ही है, एक उसमें एक जो नुकसानात होते थे हमारे कि ढोल बाजे बजते थे शादियों में, तो मेड़ावा होने से ये सब ढोल बाजे और जो बेजा रसूमात है ये ख़त्म हो गई है, और सुन्नत के तरीके पे निकाह होते हैं। उसके अलावा जो है तो एक वक्त में एक जगह कई निकाह हो जाते हैं, तो लोगों को एक वक्त में सभी शादियां अटेंड करने के लिए एक सुविधा हो जाती है।
जिससे लोगों की एक बहुत बड़ी परेशानी दूर होती है। फिलहाल ये जो हसनैन ग्रुप के अध्यक्ष है, अभी हम उनसे बात करेंगे। पिछले 4 सालों से मिलावा रख रहे हैं और इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है और आगे ये और कैसा करने वाले और आगे क्या इसके अंदर डेवलपमेंट लाने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं उनके अध्यक्ष से। अस्सलाम वालेकुम। अपना हमारी इच्छा होती है कि 11 शादी करने की, मगर इस साल कुछ समझ में ना आया अपने लोग क्यों नहीं 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल पर डालते रहे कि भाई शादी 11 तो होना ही होने को होना कम से कम, क्योंकि गौस पाक का महीना रहता है, 11वीं का महीना है। इसके हिसाब से हमारी इच्छा है कि भाई 11 से 25 शादी हुए और करने की कोशिश करें। अभी जलगांव वाले बहुत सारे हम लोगों को मदद करने को तैयार है, तो इंशाल्लाह अगले चक्कर 25 शादी इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। मैं हाजी शब्बीर पहलवान मेहमान है जो चोपड़ा के समाजी सोशल वर्कर है और शिवसेना पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और उन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर की है। अभी हमारे साथ खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनको आने के बाद क्या मतलब समझ में आया कि कैसा होना चाहिए या क्या कमी रही या क्या बेहतरीन था, उसके बारे में बताएं। शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा और हम लोगों को दावत खास मुझे मौका दिया आने का और बुलाया, और सभी जितने भी इनके सभासद हैं इन्होंने जितना भी काम किया और आगे बढ़ा के करेंगे इंशाल्लाह। मैं चोपड़ा से जलगांव से जितने भी लोगों ने मदद के आश्वासन दिया, आश्वासन का देते हुए पूरी तरह से मदद देंगे और ऐसा ही काम आगे बढ़ते रहे, ये मेरी गुजारिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चोपड़ा में बोलो या जलगांव में बोलो, यही काम को हम लोगों ने भी अंजाम देने के लिए मकसद है। और एक मेहमान मौजूद है, कांग्रेस के चोपड़ा के जिला अध्यक्ष है, तो हम इनसे बात करते हैं कि इस मिलावे के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं। वेलफेयर संस्था जो अमलेर ये लोगों ने काम किया है, मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि राजीव साहब के अध्यक्ष के अंदर साहब भाई है, सर भाई है, इन सब के इन सब कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत से काम किया, जो कार्यक्रम को जो सक्सेसफुल किया है, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आगे भी ये लोग ऐसी ही हिम्मत करते रहे और इनके फाउंडेशन के लिए हमारे से जो भी मदद होगी आगे वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे और अल्लाह ताला ऐसी तौफीक सबको दे। और इसके इनके फाउंडेशन के माध्यम से ये हुआ कि जो फजूल खर्ची अगर कभी लोग इनसे जुड़े तो जो फजूल खर्ची जो वहाँ पर होती है शादिया में, कम से कम उस पर रोक लग जाएंगी। मैं ये मुबारकबाद देता हूँ इस फाउंडेशन को, अल्लाह इनको और ताकत दे। और सबसे अब हम बात करते हैं हसनैन वेलफेयर सोशल ट्रस्ट के जो सचिव है अजहर सैयद, हम उनसे बात करते हैं कि इनको बहुत सारे फ़ोन पे मुबारकबादें भी मौसूल हुई है और प्रोग्राम के ताल्लुक से भी इनसे हम बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या हुआ, कैसा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारा हसनैन वेलफेयर संस्था का 34 शादियों का इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मलेर की जितनी भी तंजीमें उन्होंने सब में हमको मदद की, जो माली तौर से भी मदद की, जानी तौर से भी मदद की। और हमारी यंग संगठनाएँ जो मुस्लिम यंग जो लोग हैं उन्होंने भी हमें खूब मदद की। और हसनैन वेलफेयर संस्था की ओर से ये 34 इज्तिमाई शादियाँ थी। पहले साल हमने 5 इज्तिमाई शादियों से बुनियाद की थी, उसके बाद में अगले साल 11 की, 11 के बाद में और 2018 में 19 में और 11 की, उसके बाद में 5 शादियाँ की और अभी 6 शादियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, इज्तिमाई शादियों में बहुत लोगों ने ताउन भी किया, हमें बहुत लोगों ने शुभेच्छाएँ भी दी कि हर साल की तरह इस साल में जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमें आरिफ नसीम खान साहब जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने माजी मंत्री, उन्होंने भी हम पर हमें फ़ोन पर शुभेच्छा दी। उसके बाद में हमें बाबा सिद्दीकी साहब का भी फ़ोन आया कि आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छी तंजीम चला रहे हैं आप लोग, उसमें उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी शुभेच्छा दी। सोशल वर्कर और माजी उप महापौर सव्वाल अमीन साहब जो जमाते उलमा हिंद के एक फ़ाल मेंबर भी है, तो वो अभी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जो इज्तिमाई शादियाँ होती है और इज्तिमाई शादियाँ क्यों होती है उसके ताल्लुक से आप लोगों को बताइए। राइट हमारी रही है आज के इस महंगाई के दौर में और अफरा तफरी के दौर में गरीब लोगों की शादियाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अम्मलेर के नौजवान ने जो कदम उठाया है इज्तिमाई शादियों का, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। ये नौजवान वाकई काबिल मुबारकबाद हैं कि
आज जो शादियाँ हो रही है, अगर अमीर की शादियाँ होती है तो बहुत खुरापात होता है, बहुत बिदत होती है, और गरीब की बेटी इसके लिए शादी नहीं हो पाती कि उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है। इन दोनों सूरत हाल को निपटने के लिए ये नौजवान ने जो कदम उठाया है, बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। मैं अल्लाह पाक से दुआ गो कि अल्लाह तबारक ताला इनके और कामों में तरक्की अता फरमाए और इस शादियों को कामयाब करे। और आइंदा भी आज ये लोग हसनैन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 6 शादियाँ कर रहे हैं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करें, ऐसी मेरी नेक तमन्ना है।